नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ आज फिर उपस्थित हूं एसएम न्यूज लाइव की ओर से अपने कार्यक्रम कुछ खरी खरी में। दोस्तों, आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। अभी राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ एक नया कानून लागू किया है। हम आपको बताएंगे कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं, कहां लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए, क्या इसमें कुछ नुकसान भी है या फायदे ही हैं, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी हम देंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। अभी राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ यानी सबको स्वास्थ्य का अधिकार का एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सरकारी हो या निजी संस्थान के अस्पताल हो, जिन्हें किसी भी तरह की कोई सहायता प्राप्त सरकार के द्वारा हुई है, या तो उन्हें जमीन मिली है कम कीमत में मुफ्त में, या उन्हें कुछ अनुदान मिला है, या कुछ और सहायता राशि सरकार की ओर से प्राप्त हुई है, इसके उन अस्पतालों पर यह नियम लागू होता है। सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि अब जो मध्यम वर्ग या जो लो इनकम ग्रुप यानी गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें पैसे के अभाव में अपना इलाज रोकना नहीं पड़ेगा। बंधुओं, आपको बता दें कि अभी तक सरकारी हो या गैर सरकारी अस्पताल हो, उनमें यह नियम था, वो मनमानी करते थे कि अगर किसी मरीज के पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो या तो उनका इलाज शुरू ही नहीं होता था, अगर शुरू होता भी था तो मरीज को बंधक बनाकर तब तक रखा जाता था जब तक कि उनका बिल पेमेंट नहीं हो जाता था। अभी राजस्थान सरकार ने डॉक्टरों के और वहां के लोगों के आह्वान पर एक ये नया नियम लागू किया है कि ऐसे कोई भी अस्पताल जो या तो सरकारी हैं या सरकारी अनुदान प्राप्त हैं, वो अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए पहले पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, पहले बिल पेमेंट करने के लिए, राशि जमा करने के लिए ये दबाव नहीं डालेंगे और इलाज शुरू करेंगे। अगर इलाज के मध्य में या इलाज के बाद मरीज सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसको रोकेंगे नहीं, उसको घर जाने देंगे। इसके बदले में सरकार एक निश्चित अवधि के दौरान उन्हें उनके पैसों का भुगतान करेगी। ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, और इससे गरीब तबके, मध्यम श्रेणी के तबके जो तत्काल एक मोटी रकम अस्पतालों को नहीं दे सकते हैं, उन लोग लाभान्वित होंगे। इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। इसके फायदे के हिसाब से पूरे देश के सभी राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। एक नुकसान जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है लेकिन गरीब दिखलाकर, झूठ बोलकर इसमें अस्पताल से नाजायज फायदा उठा सकता है। इसके संबंध में सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऐसे गलत तत्व, ऐसे गलत लोग जो गलत सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, गलत ढंग से अपना काम करते हैं, उन लोग पर अंकुश लगे, वो लोग इसका लाभ नहीं उठा सकें। तभी ये वस्तुतः गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के फायदे की बात होगी, अन्यथा ये कानून एक मखौल बनकर रह जाएगा। इसके साथ ही अभी एक और चर्चा गर्म है। एम्स जो सहरसा में बनने वाला था, वो दरभंगा चला गया। सहरसा के लोग, कोसी के लोग इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, काफी हंगामा हो रहा है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि अभी पूरे देश में ऐसी जगह एम्स बनाए जा रहे हैं जहां पहले से चिकित्सा की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, यथा बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, वहां निजी बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, वहां एम्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसका फायदा उन गरीबों को, उन गांव के ग्रामीण लोगों को नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि उनके लिए 200, 250, 300 किलोमीटर चलकर एम्स पहुंचना काफी कठिन होता है। इसलिए क्या ये नहीं हो सकता कि जहां मेडिकल सुविधाएं कम हैं हम वहां एम्स की स्थापना करें, या फिर जो हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, पीएससी, एडिशनल पीएससी और चिकित्सालय जहां जहां है, जहां चिकित्सा कॉलेज हैं, क्या हम उनको अपग्रेड नहीं कर सकते? क्या उनको संसाधन मुहैया करा के एम्स के टक्कर में नहीं ला सकते? इससे सरकार का पैसा भी बचेगा और अधिक से अधिक संख्या में हम अपने संसाधनों को बढ़ाकर छोटे अस्पतालों को बड़े अस्पतालों में कन्वर्ट करके उनमें योग्य चिकित्सक की भर्ती करके हम बहुत कम पैसों में गरीबों को या यहाँ की जनता को हम स्वास्थ्य की सुविधा दे सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सबों को बधाई। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए एवं इसको फॉरवर्ड कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।